तो देखो बच्चों, अगर ये सवाल था, एक बार क्या करना है बच्चों, देखो एक बार ये सारे पाई बॉन्ड इस दिशा से रिजोनेंस करा लेना है, जितने बने वो लिख लेना है, ठीक है। मुझे लगा कि हमने आपको इस टाइप से दिया, हमें आपको हल्का एग्जाम्पल देना चाह रहा था, ऐसा ऐसा इस टाइप का समथिंग देना चाह रहा था कि एक ही दिशा में आप अभी रिजोनेंस करो। पर चलो अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ये बेटा रिजोनेंस कर लिए ना, एक बॉन्ड तोड़ा, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, गिनो एक, फिर दूसरा तोड़ा 2, फिर तीसरा तोड़ा 3, और एक ये खुद का 4, ये बन गए 4। और फिर एक बार बेटा इस दिशा से बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करो तो 3, ये तो टोटल कितने बन गए, 7 बन गए। शाबाश, बहुत बढ़िया, समझ गए ना। तो जब इस टाइप से आए तो फिर एक तरफ इस दिशा से रिजोनेंस कराइए और एक तरफ इस दिशा से रिजोनेंस कराइए। क्लियर, बहुत क्लियर हो गया। अब एक चलो, एक आपने ये बनाए तो एक और भी बना लेना बेटा, ये दूसरा सवाल, ये होमवर्क में बनाना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट में एक बार क्या करने वाले हो बच्चों, पहले सुनो, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या करने वाले हो, एक बार इस दिशा से एक ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा 2, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने नया बनेगा ना, बोला भी करो साथ साथ, तो मुझे भी लगे बच्चे सीख रहे हैं यार। एक बॉन्ड ब्रेक करा, एक नया स्ट्रक्चर, फिर एक बॉन्ड ब्रेक करा, एक और नया स्ट्रक्चर, 2 और एक ये 3, 3 ये बन गए। और फिर बेटा इस दिशा से करोगे तो 2 इस दिशा से बन जाएंगे, तो 3 2 5, तो इसके 5 और इसके 7। शाबाश, क्लियर। तो एक और होमवर्क, अब मान लो कट आयन, एन आयन, एक ठो एन आयन है ना, ये वाला तो आप सब बोल रहे हो बना ही लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन और नोट करिए और फिर वापस आते हैं बेटा लोन पेयर रिजोनेंस। लोन पेयर रिजोनेंस ये होमवर्क, ये भी होमवर्क बनाएंगे ही बच्चों, और इसको भी बना ही लीजिएगा, ये भी होमवर्क एंड ऑल्सो ये भी होमवर्क, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं अभी बनाया होगा, उस कंप्लीट करेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, लोन पेयर रिजोनेंस, लोन पेयर रिजोनेंस, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है रिजोनेंस, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल देखो, देखो दोस्तों एकदम बेसिक एग्जाम्पल। सबसे पहले बच्चों हम इसका बनाएंगे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से पता चलेगा कि लोन पेयर कैसे रिजोनेंस में भाग लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ये वाला नाइट्रोजन है, बताओ sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। देखो बच्चों लोन पेयर कैसे sp2 हाइब्रिडाइज, इस बात को हम पहले क्लियर करते हैं, कैसे sp2 हाइब्रिडाइज। देखो बेटा 2 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन के सिग्मा, और एक ये सिग्मा 3, और एक लोन पेयर 4, और 4 का मतलब बच्चे क्या गिन लेते हैं, sp3, क्योंकि इसका लोन पेयर किस में जा रहा है, रिजोनेंस में। और जब भी लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए ये नाइट्रोजन एटम क्या हो गया, sp2 हो गया। समझ गए। हाँ, अगर लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जाता तो क्या बोलते, sp3 बोलते। गुड। तो इस कारण बेटा ये sp2, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि सर 2 सिग्मा, एक ये सिग्मा 3 और एक लोन पेयर 4, 4 मतलब तो sp3 होना चाहिए। क्लियर हो गया, लोन पेयर क्यों नहीं, क्योंकि रिजोनेंस में। अब देखो बेटा अगर sp2 है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो त्रिकोणीय समतली होगा, त्रिकोणीय समतली बोले तो ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये कार्बन बनाते जाते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर 1 2 3, तो इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस कार्बन से एक ये हाइड्रोजन, ये हो गया। देखो बेटा एक एक एटम को देखो, त्रिकोणीय समतली, इसको देखो त्रिकोणीय समतली, ये देखो त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय दिख रहा है कि नहीं बच्चों, समतली। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल्स को मैं प्लेन में ले आऊं तो सब एक दूसरे से त्रिकोणीय क्या है, समतली, सब मतलब एक ही प्लेन से जुड़े हुए हैं। गुड, त्रिकोणीय समतली। अब बात को समझना दोस्तों, ये कार्बन अगर sp2 है तो एक p बच्चों जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा वो कहां पाया गया, बताओ कहां है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक पी जो बचा वो प्लेन के परपेंडिकुलर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक पी जो बचा वो कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर। sp2 ये कार्बन भी है तो एक पी बचा, वो पी कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बच्चों जरा देखो sp2 है तो कितनी कक्षाएं संकरण में भाग ले रही हैं, 3, एक s और 2 p। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद आया, केमिकल बॉन्डिंग में बात बताई थी। तो sp2 मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3,
तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब तीन है तो ये कैसे जुड़ेंगे, त्रिकोणीय समतली ट्राइगो, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये दो और एक ये तीन, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, चूंकि ये नाइट्रोजन sp2 है ना। समझना बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, आप सबसे ये इसको बोलते हैं कंपटीशन। इस अप्रोच को आपको समझना है, ये नहीं अनुनाद, वो तो मैं सब सिखा ही ले जाऊंगा। कहां और कब और कैसे रिजोनेंस का कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, वो अब आप सीखने वाले हो इस एग्जाम्पल से। वाह वाह, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हो गए, सब एक जैसे होने चाहिए sp2। एक और है ना, तीन है ना बेटा, एक ये वाला, एक ये वाला, आ जाओ भाई आ जाओ, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। एक p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा, वो कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ आप सब से, मेरा एक क्वेश्चन है, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में उपस्थित होगा कि प्योर ऑर्बिटल में, बताओ बोलो, लोन पेयर कहां पर उपस्थित होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि जो p कक्षा संकरण में भाग नहीं ले रही वहां। बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो जाता। अगर लोन पेयर हाइब्रिड आ गया तो वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया, अब वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है ना, अर्थात बेटा लोन पेयर कहां उपस्थित है, प्योर p ऑर्बिटल में। समझ गए। तो देखो बच्चों, एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन का, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये वाले हाइड्रोजन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक ये सिग्मा बॉन्ड का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो लोन पेयर कहां चला गया, प्लेन के परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल। अब देखो बेटा, ये लोन पेयर इस वाले p ऑर्बिटल में चला गया, इससे इसमें चला गया, इस तरीके से लोन पेयर घूमता है। इसी लोन पेयर का घूमना क्या कहलाता है, रिजोनेंस कहलाता है। समझ गए। जरा सोचो, अगर लोन पेयर यहां होता तो क्या ये रिजोनेंस में भाग लेता, नहीं, क्योंकि ये प्लेन से बेटा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो रिजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्लेन पर होना चाहिए। तो जो भी चीज प्लेन पर होगी वहीं पर बेटा क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर रिजोनेंस में क्यों भाग लिया, सबको दिख गया ना, क्योंकि लोन पेयर कहां पर उपस्थित है, जो p ऑर्बिटल प्लेन पर है। अगर ये लोन पेयर इधर आ जाता तो प्लेन से क्या हो जाता, बाहर हो जाता। समझ गए। पहले बेटा इसको नोट करो, मैं बहुत कोशिश की आप सबको समझाने की कि लोन पेयर किस प्रकार से अनुनाद में भाग ले रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर प्लेन के एक ही प्लेन पर है। देखो ये पहला केस है, सब लोग ध्यान से समझिए और नोट तो कर ही रहे हो। ये NH2, ये लोन पेयर, ये CH डबल बॉन्ड CH2। रिजोनेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से। बच्चों देखो, जिस प्रकार से एक माइनस होता है ना, उसी प्रकार से लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलो, अगर पहले बच्चों में बताता हूं, अगर बॉन्ड को हम इधर तोड़ दिए बेटा, तो हेड में क्या है बोलो, निगेटिव, और बगल में लोन पेयर है, तो निगेटिव और लोन पेयर एक जैसे चार्ज हो गए तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि लोन पेयर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। समझ गए। मींस जिस प्रकार से माइनस होता है उसी प्रकार से लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो बच्चों अब हम बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, इस टाइप से, इधर तोड़ दिया। अब देखो टेल में क्या है बोलो, पॉजिटिव, और बगल में क्या है, लोन पेयर। तो देखो बेटा, जिस प्रकार से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बॉन्ड बनाते थे ना, उसी प्रकार से एक लोन पेयर और एक प्लस मिलकर के भी क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो टेल में पॉजिटिव और बगल में लोन पेयर मिलके क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड CH, और ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो गई, और हेड में क्या आ गया बोलो, ये निगेटिव आ गया। बस बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी सी बात ध्यान रखना है। बाकी सब जैसा आप पिछले क्लासों में ढेर सारे रिजोनेंस सीखे, वैसे ही सबका कॉन्सेप्ट है एक जैसा, और आप बना लोगे। बस एक पहला लाइन ध्यान रखना है कि जब भी लोन पेयर बेटा बॉन्ड बनाएंगे उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, नोट करिए फटाफट। और एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं बनाने का, आप सब बना लेंगे, नहीं मैं ही बनाता हूं, एक और बनाता हूं, फिर तीसरा आप ट्राई करिएगा। चलो ये लिया NH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, देखो दोस्तों एक बार और फिर से सीखो। आप सबको जब भी लोन पेयर वाला रिजोनेंस आना बेटा, पहला स्टेप केवल सीखो, बाकी का तो सेम है। पहला स्टेप देखो, ये लोन पेयर बगल वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड हमने तोड़ दिया। बोलो टेल में क्या आया, पॉजिटिव, और बगल में लोन पेयर। एक पॉजिटिव और एक लोन पेयर मिलके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बना दिया, ये NH2 डबल बॉन्ड CH,
ठीक है। जब भी लोन और ये डबल वाली बॉन्ड क्या हो गई, सिंगल बॉन्ड, और ये हेड में निगेटिव, और बाकी का सेम सेम CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों याद रहे, हमने बताया जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा कौन सा चार्ज आएगा, बोलो पॉजिटिव। उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज लिखना ना भूले, नहीं क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, आगे आप सब समझदार हो बच्चों, क्योंकि आपने रिजोनेंस बनाया है, सबका रूल वही है। अगला बॉन्ड ब्रेक करो, ये तोड़ दिया, बोलो टेल में क्या आया, पॉजिटिव, बगल में निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या बनाने वाला है, बॉन्ड बनाने वाला है। ये बॉन्ड बना दीजिए, NH2 प्लस डबल बॉन्ड CH, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना दिया, ये डबल बॉन्ड। और बोलो हेड में क्या आ गया, हेड में क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, ये आ गया निगेटिव। ये हो गया बेटा रिजोनेंस, इतना सिंपल है, नोट करिए और फिर आप एक बनाएंगे बेटा। बच्चों इस बार हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, कोई सा भी लूं, लोन पेयर होना चाहिए। ये देखो, ये CH डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2। चलो इसको आप ट्राई करोगे। अब बच्चों एक मिनट रुको, यहां पर कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हो, 3 लोन पेयर हो। एक और एग्जांपल चलो मैं लिखे दे रहा हूं, ये फ्लोरीन आ गया मान लो थोड़ी देर के लिए, कितने लोन पेयर हो गए, 3। अरे कितने भी ढेर सारे लोन पेयर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार में बेटा एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेता है। तो एक लोन पेयर को आप रिजोनेंस में बॉन्ड बना दीजिएगा, बाकी एक लोन पेयर वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ 3 लोन पेयर हैं, चिंता मत करो, एक लोन पेयर क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा पॉजिटिव के साथ, बाकी 2 लोन पेयर वैसे के वैसे। तो जिस प्रकार से एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लिया, उसी प्रकार से ये वाला भी केस होगा, उसी प्रकार से ये वाला। आप देख के ये नहीं डर जाना कि यहाँ तो 2 लोन पेयर आ गए बच्चों, यहाँ पे 3 आ गए। अरे कितने भी लोन पेयर आए, एक बार में एक ही लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेता है। चलो बेटा ट्राई करो, है ना। चलिए मैच कराते हैं। पहला केस देखो बेटा, ये वाला बॉन्ड इधर थोड़ा, टेल में क्या आया, बोलो पॉजिटिव, और बगल में लोन पेयर, ये पॉजिटिव और ये लोन पेयर मिलके क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। शाबाश, ये देखो ये डबल बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर वैसा का वैसा। दूसरा लोन पेयर भाई लिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि एक लोन पेयर वाले ने बॉन्ड बना लिया। और ये पॉजिटिव चार्ज, अगर आप पॉजिटिव नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बोलो हेड में क्या आया, निगेटिव, ये हेड में निगेटिव, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। चलो आगे बनाओ इसको बच्चों, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ा, टेल में पॉजिटिव और बगल में निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये CH डबल बॉन्ड CH, ये बन गया डबल बॉन्ड। और ये हेड में बेटा क्या आ गया, ये निगेटिव चार्ज। ये हो गया देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कभी पूछता इसके कितने बने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3। अब इस सवाल को बनाओ भाई, इस सवाल के लिए जगह बनाओ, इस वाले को बनाओ, सेम इसका भी बनेगा। चलो देखो फ्लोरीन वाला यही दिए थे, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाले बॉन्ड को तोड़ा होगा, टेल में पॉजिटिव, बगल में लोन पेयर, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए अगला बॉन्ड ब्रेक करिए, ये वाला बॉन्ड इधर बच्चों, टेल में पॉजिटिव और बगल में निगेटिव। मैच कराओ आंसर, 2 2 4 डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव CH प्लस माइनस मिलके क्या बनाने वाला है, डबल बॉन्ड, और हेड में क्या आने वाला है, निगेटिव चार्ज। देखो बच्चों ये सब बनाया क्या आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। ये सब क्या कहलाते हैं, लोन पेयर रिजोनेंस। एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं बच्चों, जब भी लोन पेयर रिजोनेंस में भाग लेगा उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या लोन पेयर वाला एटम जब भी बॉन्ड बनाएगा उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज लिखना ना भूलें। क्लियर बच्चों, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। देखो इस वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया, बहुत आसानी सीख जाओगे। देखो बच्चों टेल में क्या आया, बोलो पॉजिटिव, और बगल में बेटा क्या है, लोन पेयर। एक पॉजिटिव और एक लोन पेयर मिलके क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ये सबसे पहले बॉन्ड बना दीजिए, एक लोन पेयर बचा, ये एक लोन पेयर लिख दीजिए। जब भी लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा उस एटम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये वाली बॉन्ड ब्रेक करा आपने, ये वाली, बाकी का वैसा रखिए। हेड में क्या आया, बोलो निगेटिव। ये पहला स्टेप मैच कराओ, पहला स्टेप सही है, बाकी का तो आसान है, बाकी वो सिंपल है। अगर ये पहला स्टेप सही, अब आगे देखो, आगे तो कुछ है ही नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, टेल में क्या आया,
पॉजिटिव, बगल में बेटा निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बना दीजिए, ये हेड में निगेटिव, बाकी का वैसा ये। अब अगला बॉन्ड ब्रेक करो, ये वाला, ये टेल में पॉजिटिव, बगल में निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बन गया, और हेड में क्या आया, ये निगेटिव और डबल बॉन्ड, ये और ये पॉजिटिव, ये लोन पेयर। एक बार और तोड़ दीजिए इसको, ये वाला ऐसा तोड़ दिए, टेल में क्या आया बोलो, पॉजिटिव और बगल में निगेटिव मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ये अगला स्ट्रक्चर देखो, ये बॉन्ड बन गया और ये डबल बॉन्ड टूट करके क्या हो गई, सिंगल बॉन्ड। अब देखो पॉजिटिव, और कहाँ गया भाई साहब, ये टेल में पॉजिटिव और बगल में निगेटिव, ये बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गई, सिंगल बॉन्ड में आ गई, और ये लोन पेयर एक पहले से था। अब देखो हेड में निगेटिव और उधर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव उदासीन हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और न्यूट्रलाइज होके ये वापस से लोन पेयर आ गया। गिनो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 और 5। और देखो अनुनाद आपने सही रिजोनेंस सही बनाया कि गलत, ऐसे भी चेक कर लिया करो। राइट वाली बॉन्ड घूम करके देखो लेफ्ट में आ गई होगी, ये देखो ना, इसका क्या मतलब हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में क्या हुआ, घूम करके लेफ्ट से राइट में, या फिर से करा दोगे तो राइट से बेटा लेफ्ट में चला जाएगा। मैच कराइए। तो ये था लोन पेयर रिजोनेंस। आई होप आप सबने सीखा होगा। एक होमवर्क के लिए दूं क्या, एक आ गया तो सभी आ जाएगा बच्चों। तो एक होमवर्क के लिए हम बच्चों को दे रहे हैं, आप सब बेटा ट्राई करिएगा, यही वाला देते हैं, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। भले ही कितने ढेर सारे लोन पेयर हों, पर एक बार में एक ही लोन पेयर अनुनाद में भाग लेता है। ये रहा HW, नोट करो और फिर आगे बढ़ो। डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड, ये CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हम कोशिश कर रहे हैं आप सबको इतना प्यारा केस सिखाने की, निर्भर करता है आप कितना सीखते हो कि बात कर रहे हो बैठ के पीछे, समझ गए, बात मत करिए। देखिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल है बच्चों, इस बार ध्यान से देखो आप, लोन पेयर। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो समझ आ जाएगा। हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबसे पहले। देखो एक ये हाइड्रोजन और एक ये सिग्मा, और लोन पेयर 3, और 3 मतलब sp2। देख रहे हो विनोद, इस बार लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, भाग दिला रहे हैं। इससे पहले वाले केस में लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा था, और इस बार लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है। क्यों भाग ले रहा है, क्योंकि लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जा रहा है। और क्यों रिजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसी बात को अभी हम आपको सिखाने वाले हैं, समझ गए। अब देखो बच्चों, ये वाला कार्बन क्या है, sp2, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp2। अब अगर sp2 है, बात को समझिएगा, तो sp2 तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एटॉमिक, जितने बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 है तो 3, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जैसे। अब जैसे मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भाई ऊपर चलो, थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी चूंकि हमें। देखो बच्चों sp2, ये देखो बच्चों, और एक ये लोन पेयर, ठीक है। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का भाई sp2 है तो इस एटम से कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हो गए 3। और ये नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है बेटा, ये एक कार्बन है, ये कार्बन, समझ गए। और इस कार्बन से एक ये इस कार्बन से एक ये, और ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन से एक ये हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों समझिएगा, अगर sp2 है तो एक p बचा, जो p हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता वो कहाँ पाया जाता है, बोलो, प्लेन के परपेंडिकुलर। sp2 है तो एक p बचा बेटा, प्लेन के परपेंडिकुलर। sp2 है तो एक p बचा, प्लेन के परपेंडिकुलर। कितने एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और भाई, ये चौथा वाला, एक p, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। बच्चों ध्यान से देखो, अब आप हमें बताओ लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, शाबाश। क्यों, देखो ना बच्चों, लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तभी तो sp2 हुआ।
तभी तो क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, क्योंकि ये रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। रिजोनेंस में भाग लेने के लिए लोन पेयर को तो सिंगल के बाद क्या होना चाहिए, डबल। तो हम आपको अक्सर बताया करते थे, याद करो, अगर कोई भी चीज सीधे डबल बॉन्ड के ऊपर आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे निगेटिव चार्ज हो, और चाहे लोन पेयर हो, वो रिजोनेंस में भाग नहीं लेती। ये सीधे सीधे सिखाया करते थे। आज रीजन क्लियर हुआ क्यों नहीं भाग लेती, क्योंकि लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन से बाहर है। जबकि रिजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, वही चीजें लोन रिजोनेंस में भाग लेंगी जो कहां पर पाई जाएंगी, प्लेन के परपेंडिकुलर पाई जाएंगी। अगर बेटा ये लोन पेयर यहां होता तो यहां से यहां इसको रास्ता मिल जाता, इससे इसमें जाता, इससे इसमें जाता, इससे इसमें अनुनाद में चला जाता। पर दिक्कत क्या है, अब लोन पेयर कहां बेटा, हाइब्रिड में। तो जब हाइब्रिड में है तो इस प्लेन से बाहर हो गया कि नहीं, तो लोन पेयर यहां पर कहां पर है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। जो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है तो कहां पर है, आउट ऑफ द प्लेन। लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन, लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन होने के कारण यह रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा। बात समझ आई। अब बेटा यहां पर कौन रिजोनेंस करेगा, ये पाई बॉन्ड करेगा, डबल बॉन्ड। देखो ना, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल। ऐसा नहीं कि यहां रिजोनेंस नहीं होगा, यहां रिजोनेंस होगा, पर कौन रिजोनेंस में भाग लेगा, ये पाई बॉन्ड भाग लेगा। क्योंकि पाई बॉन्ड ये पी ऑर्बिटल इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें, चूंकि सारे पाई बॉन्ड क्या है, सारे पी ऑर्बिटल क्या है, एक ही प्लेन पर है। तो क्लियर हुआ यहां लोन पेयर अनुनाद में भाग क्यों नहीं लिया बेटा, रिजोनेंस में भाग क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। रिजोनेंस के लिए कहां प्रेजेंट होना चाहिए, बोलो, प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझे कि नहीं। रुको, अच्छा कंपेयर करके बताता हूं, दोनों को कंपेयर करके बेटा देखो। एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल NH का, एक ये शायद समझ जाए आप, और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो दोस्तों, इसके बाद एक क्या है, कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर अगला कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो देखो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है तभी तो sp2 हुआ। अगर sp2 हुआ तो एक p बचा, जो p बचा प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी sp2। अब लोन पेयर यहां पर प्योर p ऑर्बिटल में है, जो p प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसीलिए यहां लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है। तो ये लोन पेयर इससे इसमें चला गया, इससे इसमें चला गया। पर बेटा इस वाले केस में जो लोन पेयर कहां है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो प्लेन से क्या हो गया, बाहर हो गया। समझे। लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन उपस्थित है, इसीलिए भाई साहब रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा। ये देखो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको सीखने का मौका दे रहे हैं, कोशिश करेंगे कि हवा लगे। तो दोस्तों देखो, इस वाले केस को देखो बेटा, पहले सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2, ये डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2, ये डबल बॉन्ड कार्बन sp2, ये डबल बॉन्ड कार्बन sp2। वाह वाह, ऑक्सीजन में आओ ना जी, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई। दो लोन पेयर, दो सिग्मा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि एक लोन पेयर इसमें किसमें जा रहा है, रिजोनेंस में। बेटा एक लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है और एक लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जा रहा। अरे वाह, यहां से दो बातें क्लियर होंगी। एक लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहा है तो क्यों, और एक लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जा रहा है तो क्यों। क्या बात है, एक साथ दोनों कॉन्सेप्ट। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, sp2। अब बच्चों बात को समझो, ये बना दिया ओ भाई साहब sp2, इधर देखो sp2 है तो एक p बचा, जो p बचा वो कहां है बताओ, प्लेन के परपेंडिकुलर। अलग रंग से बनाते हैं, ये p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर, एक ये p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर, ये p ऑर्बिटल, ये भी sp2 है। sp2 है मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ बच्चों, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन एटम को, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए तो एक p बचा, जो p बचा वो कहां है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब बच्चों देखो, एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बना लिया, एक इधर सिग्मा है और एक इधर, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। समझ गए, दो सिग्मा और एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है। अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा तो कहां पर होगा, हाइब्रिड में कि प्योर में,
हाइब्रिड में। जो लोन पेयर हाइब्रिडाइज हो रहा है वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा कि नहीं, एक लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा दूसरा लोन पेयर कहाँ है जो भाग नहीं ले रहा है? जो भी लोन पेयर, जो भी चीज हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेती वो कहाँ पाई जाती है? प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरा लोन पेयर कहां पर है बेटा? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हे बालक, दिखा आप सबको, एक लोन पेयर आउट ऑफ द प्लेन और एक लोन पेयर प्लेन पर उपस्थित है। तो जो लोन पेयर प्लेन पर होगा वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां रिजोनेंस में भाग ले लेगा। और दूसरा लोन पेयर कहां है? आउट ऑफ द प्लेन है। तो जो भी लोन पेयर प्लेन से बाहर होगा वो रिजोनेंस में, वो रिजोनेंस में भाग नहीं लेगा। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, समझ गए? क्लियर हो गया? देखो हम नहीं, बोर्ड बोल रहा है एक लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है और एक लोन पेयर रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। रीजन आपके सामने है, क्योंकि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में उपस्थित है और एक जो प्योर पी ऑर्बिटल है या जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझे? नोट करिए। चलो एक होमवर्क के लिए बेटा, जब भी सीखो एक होमवर्क के लिए, ये देखो दोस्तों, लोन पेयर सीधे डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो इसको पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना और फिर ज्योमेट्री बनाना और देखना लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में। इसको HW में लो, इसका ज्योमेट्री बना के हमें कल बताएंगे बच्चे, कितने बच्चे बनाते हैं इसका। ये तो अभी हमने सब बच्चों ने देख ही लिया कि एक लोन पेयर रिजोनेंस में भाग ले रहा है और एक नहीं ले रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे बेटा, ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे तोड़ना, ठीक है, अगर रिजोनेंस बनाना, आगे बढ़ाना है। चलो बना देता हूं। टेल में क्या आया बोलो? पॉजिटिव। और बगल में लोन पेयर, बगल में लोन पेयर मिलके क्या बनाने वाला है? ये बॉन्ड बना लिया। और एक लोन पेयर वैसा का वैसा। जब भी लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा कैसा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। वेरी नाइस, ऐसे बोलो, ये पॉजिटिव चार्ज। हेड में क्या आया? निगेटिव आया। ये एक बॉन्ड तोड़ा बेटा, एक स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे ये तरीका होता है। फिर अगला बॉन्ड ब्रेक करो, देखो इस वाले बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे। टेल में पॉजिटिव, बगल में निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा बोलो? डबल बॉन्ड। ये बन गया डबल बॉन्ड और ये आ गया निगेटिव आ गया। ये हो गया रिजोनेंस। अब अगर इसके बोलते कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो बेटा एक बार इधर से कराया ना और एक बार फिर इधर से करा दोगे तो 3 ये, और एक बार इधर से आप करा देना तो 3 2 5। तो कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन गए? 5। समझ गए? फ्री रेडिकल रिजोनेंस। बच्चों पहले एकदम छोटका सा केस समझते हैं, एकदम बेसिक सा, ठीक है, एकदम बेसिक सा। CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? अब देखो सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन देखो, पहले ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों 2 हाइड्रोजन के सिग्मा और एक ये सिग्मा, 3, और 3 का मतलब बोलो sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। अब sp2 है तो देखो पहले जरा समझो, 2 ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से एक ये हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। sp2 है तो एक p बचा, जो p बचा कहां पर होता है बोलो? प्लेन के परपेंडिकुलर। एक p बचा प्लेन के परपेंडिकुलर, एक p बचा प्लेन के परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया, तो एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिड, और एक ये सिग्मा, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। फ्री रेडिकल कहाँ प्रेजेंट है? प्योर ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में। और प्योर पी ऑर्बिटल हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? प्लेन के परपेंडिकुलर। इसीलिए फ्री रेडिकल किस में भाग लेगा? रिजोनेंस में भाग लेगा। तो CH2 फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिजोनेंस का साइन, डबल हेडेड एरो। बच्चों जब भी फ्री रेडिकल रिजोनेंस करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा कैसे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। चूंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो अब हम बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, आधा इलेक्ट्रॉन इधर आधा इलेक्ट्रॉन इधर। आधा का मतलब हाफ एरो से। अगर आप पूरा एरो लगाते हो तो पूरी बॉन्ड टूट जाएगी और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ चार्ज तो है नहीं, फ्री रेडिकल है, तो फिर बॉन्ड को कैसे ब्रेक करना? आधा एरो से। आधा एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया। अब बच्चों जरा ध्यान से सुनो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलके तुरंत क्या बना देते हैं? बॉन्ड बना देते हैं।
एक फ्री रेडिकल तुरंत मिलके क्या बना देते हैं, बॉन्ड, क्योंकि अनपेयर्ड मिलकर के क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, और पेयर्ड से वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, अब मन में सोच, एक इधर इलेक्ट्रॉन आया और एक बगल में है, तो एक ये फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल तुरंत क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड। अब ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हो गई और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये बन गया। समझ गए? तो जब भी पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे आधा एरो से, आधा का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में और एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, अगर उसके बगल में एक और इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड तोड़ा है मिलकर के तुरंत क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा बच्चों। क्लियर? CH2 फ्री रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों, आधा इधर आधा इधर, ये तो एक ये फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएगा, बोलो, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये CH, ये फ्री रेडिकल, ये। अब देखो बच्चों, आधा इधर आधा इधर, अब आधा का मतलब एक ये इलेक्ट्रॉन और बगल में एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देगा बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH फ्री रेडिकल, और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 फ्री रेडिकल। मैच कराओ, क्या ये बनाया? ये वाला एग्जांपल आप सब बना लाना, ये वाला, ये होमवर्क में इसको आप बना लाइएगा, और इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट अगली क्लास में बात करेंगे।